रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान बिल पर आंदोलन। जनपद संभल में कृषि बिल के विरोध में किसान नेताओं के आह्वान पर ट्रेन रोके जाने की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संभल जिले के सभी रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और जीआरपी तैनात की गई है। चंदौसी में ट्रेन रोकने के लिए कृषि मंडी में इकट्ठा हुए किसानों को पुलिस ने कृषि मंडी में ही रोक दिया है। आंदोलनकारी किसान कृषि मंडी में कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे हैं। दरअसल कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने कृषि बिल के खिलाफ विरोध जताने के लिए ट्रेन जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों के रोल रोकने को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन आज सुबह से ही अलर्ट पर था। जिले के चंदौसी, धनारी, बबराला, वहजोई रेलवे स्टेशन पर प्रशासन के निर्देश पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और जीआरपी के जवान तैनात कर दिए गए, जिसकी वजह से किसान ट्रेन रोके जाने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। चंदौसी में किसानों ने कृषि मंडी में इकट्ठा होकर छपरा एक्सप्रेसवे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही मुस्तैद पुलिस ने किसानों को कृषि मंडी में ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने कृषि मंडी में ही कृषि बिल के विरोध में धरना देकर सरकार से किसान बिल वापस लिए जाने की मांग दोहराई। क्या कार्यक्रम है और किस किस मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे? कार्यक्रम हमारा यह है कि राष्ट्रीय आह्वान पर आज का आह्वान था कि रेल रोक के हम ज्ञापन देंगे। रेल रोकने का हमारा प्रोग्राम था और है। हम चूँकि अभी सरकार ने रेल रोक दी है, वो प्रोग्राम तो हमारा सफल हो गया और आज 12 से 5 बजे तक रेल नहीं चलेगी। मांग हमारी यह है कि 85-86 दिन हो गए आज का दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान पड़े हैं। सरकार से 11 दौर की वार्ता होगी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हम ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन कर रहे हैं किसानों के द्वारा कि कभी कुछ बदल के आज रेल रोका पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन है। उसके बाद माध्यम से हम ज्ञापन देंगे सरकार के लिए कि सरकार की आंखें खुले और जो बंद कान है वो कान खुले, वो किसान की आवाज़ सुने कि किसान क्यों परेशान है। जो हमारी तमाम उद्योगपतियों के 2 लोग के या 4 लोगों के एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों किसानों का जो नुकसान किया जा रहा है, वो किसान उन 2 लोगों के हित के लिए करोड़ों किसानों की बलि जो कि हिंदुस्तानी किसान संगठन है वो नहीं देने देंगे। हमारी आज के ज्ञापन में मांग है कि सरकार तीनों काले कानून तुरंत वापस ले, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए, एमएसपी से नीचे खरीद के लिए अपराध घोषित किया जाए। दूसरा, दिल्ली 26 जनवरी में जो घटना हुई थी उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो निर्दोष लोग जेल में हमारे किसान बंद कर दिए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। तो क्या आपके जो द्वारा जो है किसान आंदोलन, क्या संगठन में क्या सहयोग हो रहा है? सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ने से पहले किसान की बेटी हूं और किसान की बेटी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे आज किसान भाई बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी राजनीतिक गतिविधियों को भूलकर मैं उनके साथ खड़ी हूं और आज भी मैं उसी जो है भावनाओं के साथ उनका सहयोग के लिए यहाँ समर्थन करके जो है बैठी हुई हूँ। जिस तरीके से सरकार ने एक मूड बनाया है कि किसानों को मजदूरों में कन्वर्ट किया जाए, हमारी जो विगत सरकारें रहीं उन्होंने किसानों को सबल करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए एमएसपी का निर्धारण किया था, ताकि अगर किसी भी कृषि पर एमएसपी लग रही है तो किसानों के मनोबल को बढ़ावा मिले, हमारे उत्पादन को बढ़ावा मिले, भारत में ही इतना उत्पादन हो जाए कि हमारे भारत के लोगों का पालन पोषण सही ढंग से हो पाए। ये नीति जो पहले हमारे सन 1962 में हुआ करती थी, वही स्थिति हमारी जो आज की वर्तमान सरकार ला करके खड़ा करना चाहती है। क्योंकि आज जो कृषि कानून, जो तीनों कानून काले कानून कहा जा रहा है, ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, वाकई में काले कानून है। उन्होंने केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका पूरे भारतवर्ष में व्यापार खड़ा करने के लिए और अपनी राजनीति को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए आपने हमारे देश के किसानों का गला घोटने के लिए कानून को बना करके तैयार किया है और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हर तरीके से हम किसानों के साथ हैं जब तक ये जो है तीनों बिल वापस नहीं हो जाते।